अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू कोर्स ऑन मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 9 की मैथ पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉलिनोमियल में सबसे जो पहले चीज आती है वो आती है वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, लिटरल्स। ठीक है ना, ये हर चीज में होता है, जैसे कि इक्वेशन में हो गया, एक्सप्रेशन में हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो चार चीजें सब में आती है, तो इनका पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो क्या है पहला टॉपिक, वो है हमारा वेरिएबल्स। भाई वेरिएबल्स जो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं एक्स वाई जेड, ए हो गया, बी हो गया, टी हो गया या सी हो गया, जो भी एबीसी में लेटर्स है, तो हम हमारा क्या है वेरिएबल। लेकिन इनका जो असल मतलब है वो हमें समझना जरूरी है। लेकिन ये होता क्या है, ऐसा थोड़ी कि एक्स वाई जेड हो गया तो हमारे वेरिएबल नहीं। इनका मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये, वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, चेंजेबल वैल्यू। यानी कि ऐसा वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज करता जाए, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो समझते हैं। अगर एग्जांपल दूं मैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर दूं मैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो यहाँ पर ये प्लस 5 है, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -3। -5 में से 2 गया तो x इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -3। देखो यहाँ पर -6 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, x इज इक्वल टू इसकी क्या आ जाएगा 14। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। देखो यहाँ पर क्या ये भी x है, ये भी x है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज है, यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर +14, यानी कि चेंज है वैल्यू, तो हम उससे कहते हैं वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं है। देखो अगर सेम होती तो हम कहते हैं भाई फिक्स है। तो ऐसा वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज करता जाए, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। अब यहाँ पर आते हैं कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जो हमारी फिक्स वैल्यू हो। जैसे कि जो हमारे नंबर हो गए, नेचुरल नंबर या होल नंबर हो गए, जीरो हमारा क्या है, फिक्स वैल्यू है। अब जीरो को हम 1 नहीं कहेंगे, जीरो में पाकिस्तान में भी इसको हम जीरो कहेंगे, इंडिया में हम इसको जीरो कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में तो जीरो कहेंगे, इनका कोई और नाम नहीं है। जहां भी जाओगे, जिस कंट्री में जाओगे, इसको जीरो बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 2। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, फिक्स वैल्यू है। 2 को 2 ही कहा जाएगा, 2 को 3 नहीं कहा जाएगा, इसलिए और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट जो है वो इन दोनों में से ही बना है। क्या भाई, अगर हम कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट यूजिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, इसका मतलब ये कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में पड़े हो, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ हो। जैसे कि मैं लिखूं 3x लिखूं, भाई ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल है, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट। ये अगर लिखूं मैं 4x, ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। 5x3, ये क्या होगा हमारा कोफिशिएंट। यहां पर जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा, नंबर होगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अगर लिखूं मैं 4z², ये हमारा कोफिशिएंट है, z² का कोफिशिएंट क्या है, 4। ये होता है हमारा कोफिशिएंट। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई, यहां हमारे ऐसे हो 3/x, या डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं लिटरल। लिटरल और वेरिएबल में इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। कैसे मैं देखो, इनका क्या है कि वेरिएबल वैल्यू क्या हो, चेंज हो, यहाँ पर क्या हो, वेरिएबल फिक्स हो। अब आप कहेंगे, आपने कहा कांस्टेंट भी क्या है, वेरिएबल फिक्स है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये लेटर्स होते हैं न्यूमेरिकल में होते हैं। किसमें होते हैं, न्यूमेरिकल, यानी कि जो हमारे साइन हो, जैसे कि हमारा हो गई पाई हो गई, जो हमारे साइन में हो। अब पाई की वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, क्या भाई 3.14 चलता जाता है। इसी तरह भाई आयोटा, इसी तरह हमारा क्या ई। अब ई की जो वैल्यू है वो हमारी है 2.7182।
2.7182। इनकी देखो वैल्यू क्या है, फिक्स है हमारी, ये क्या हमारी वैल्यू फिक्स है, ये हमारे न्यूमेरिकल जो है ना, ये न्यूमेरिकल नंबर्स है। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क है, ये हमारे नंबर है, होल नंबर, ये हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो वेरिएबल, ये यानी कि जो वैल्यू चेंज करता जाओ उसको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पर ऐसा न्यूमेरिकल, या हम ऐसे भी कहें ऐसा वेरिएबल, या ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसको बोलते हैं लिटरल, ठीक है। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन है कॉम्बाइनेशन ऑफ, डेफिनेशन लिखें भाई, कॉम्बाइनेशन ऑफ फ्रॉम यूजिंग प्लस एंड माइनस, यानी कि जो ट्रम का जो ग्रुप है अगर वो मिला होगा किसके जरिए, प्लस और माइनस के जरिए, तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले आते हैं ट्रम। ट्रम क्या होता है भाई, ट्रम ये होता, ट्रम जैसे कि मैं लिखूं भाई 3x, ये हमारा क्या है ट्रम में, लेकिन ट्रम की कौन सी टाइप है वो टाइप थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ट्रम सीखें, यानी कि वेरिएबल और कॉन्सेप्ट दोनों मिले होंगे, हम उसको ट्रम भी कहेंगे। अब यहाँ पर एक ही ट्रम काउंट होगा, ठीक है। अगर लिखूं मैं 3x+2, यहाँ पे कितने ट्रम है, एक ट्रम दो ट्रम, इनको अलग कौन कर रहा है, प्लस और माइनस अलग कर रहा है। इससे जरिए प्लस और माइनस के जरिए पता चलता है कि इस एक्सप्रेशन में कितनी ट्रम है हमारी, ठीक है ना। तो एग्जांपल लिखूं मैं 3x+y-2, ये सारी हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम ट्रम की बात करें, ट्रम कितनी है, ट्रम कितनी है, 1 2 3, तो हम कहेंगे इसमें कितनी ट्रम है, 3 ट्रम है, ठीक है ना। अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रम, ट्रम की कॉम्बिनेशन यूजिंग प्लस और माइनस, तो ये सारा क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन। ट्रम की बात करेंगे तो इसको अलग अलग रखेंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रम हो गया, ठीक है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इससे पहचान जाएगा कि पॉलिनोमियल्स है। अब हम एक्सप्रेशन पर नहीं आते हैं, अब आते हैं पॉलिनोमियल की बात करें। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि भाई ऐसी ऐसा टर्म जिसकी पावर क्या हो, होल हो, किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। अब होल नंबर क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है हमारा 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है हमारे होल नंबर है, ठीक है ना। जिस वेरिएबल की क्रम में, जिस वेरिएबल की पावर होल में होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मैं लिखूं भाई, चलो यही एग्जांपल लिखता हूं मैं 3x+y-2। अब यहाँ पर हम ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी ट्रम है, एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल अभी हमने क्या कहा था, जिसकी पावर होल, किसकी, वेरिएबल की, कांस्टेंट की कितनी पावर हो, कैसी भी हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो हमें पता है जिसके ऊपर पावर नहीं होती तो क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अब 1 होल नंबर है ना, 1 क्या है, देखो ये सारे हमारे होल नंबर है, तो 1 क्या हमारा होल नंबर काउंट हो रहा है, यहाँ भी क्या है, होल नंबर, तो अब इसको हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि 3x⁴ माइनस y⁻² प्लस 3। अब देखो दूसरा एग्जांपल ये है हमारा, देखो क्या हमारा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे, जिसकी पावर होल हो। देखो यहाँ पर 4 पावर होल तो है, लेकिन यहाँ पर होल नहीं है, यहाँ पर -2 है, क्या है, -2, -2 हमारा होल नंबर नहीं होता, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। पॉलिनोमियल की शर्त ये है कि अगर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो सब टर्म के पास जितने भी वेरिएबल है, जितनी टर्म में जितनी वेरिएबल है, सबकी पावर क्या हो, होल हो। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ होल हो दूसरी तरफ होल पावर नहीं हो, तो वो सारा क्या काउंट होगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। शर्त ये है कि सब टर्म में हर एक वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव पावर हो, सही है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये पावर 4 है, ये पावर छोटी है 4 है तो पॉजिटिव पॉलिनोमियल नहीं। अगर कहीं भी नेगेटिव में पावर होगी
या फ्रैक्शन में होगी, कहने का मतलब होल नंबर में पावर नहीं होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ पर मैंने छोटी सी टेस्ट डाल दी है। मैंने कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे दिए, ये आपको सॉल्व करें, पास करें। इनका जो जवाब है आप देखो, प्रैक्टिस करो कि इनका आंसर क्या होगा। 1 मिनट देता हूं, देखो फिर मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए, आपने पास किया होगा, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी, तो इसको मैं भी करवा देता हूं, इनका आंसर मैं भी लिखता हूं। कह रहा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल कह रहा है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। इससे पहले एक एग्जांपल सुने। अगर मैं ऐसे लिखूं क्वेश्चन, जैसे कि 3x अपॉन में x पावर 2, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, क्यों? जब भी पॉलिनोमियल में डिवाइड में वेरिएबल होगा तो हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई के शेप में। कैसे भाई? देखो बेस हमारा क्या है? सेम है, ये 3 हो जाएगा। x की पावर क्या है? 1 है। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो उसकी पावर हम क्या करते हैं? माइनस में। मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं, डिवाइड में पावर क्या करेंगे? माइनस। तो ये 2 है, उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 हो जाएगा। -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि पॉलिनोमियल में अपॉन में, डिवाइड में कोई भी वेरिएबल नहीं हो। अगर होगा तो हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वेरिएबल सेम हो, चाहे वो क्या हो, नहीं हो। अगर ऐसे लिखा होगा कि 3x अपॉन में y, देखो डिवाइड में आ गई ना, तो हमें डिवाइड में पॉलिनोमियल कहता है कि डिवाइड में वेरिएबल नहीं हो। ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, 3xy, तो पॉजिटिव 1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 आ गया, -1 हमारा होल नहीं है। तो ये थी हमारी छोटी टेस्ट, 5 क्वेश्चन पर अवेलेबल है कि बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल कहता है कि डिवाइड में वेरिएबल नहीं हो। अगर ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में। 4x पावर 1 है ना, तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगा, -3। अब देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। अब आते हैं 0 पर। देखो 0 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं हो क्या है? 1 होती है। अब देखो, हमने बात क्या की? वेरिएबल की। यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पर 3x पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी कांस्टेंट होगा हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर 0, क्योंकि जब भी 0 जिसकी की पावर 0 होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? 3। अब ये सारा किसके बराबर हो गया? 1 को, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 3। जहां भी आपको कांस्टेंट नजर आ जाए तो आप कहना कि उस कांस्टेंट पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो 0 होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0। तो क्योंकि जिस वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे कि भाई लिखूं मैं 3, देखो यहाँ पर वेरिएबल है, आप वेरिएबल कौन सा बता सकते हो? x y z कोई बता सकते हो, लेकिन उसकी पावर क्या होगी? 0। अगर उसकी पावर 0 होगी, उसको आप सोल्व करोगे, वही कांस्टेंट आ जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पर y उठाऊं, y पावर 0, तो 0 जिसकी पावर होगी वो किसके बराबर होगा? 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जहां भी कांस्टेंट होगा वहां पर जो वेरिएबल की पावर होगी 0। अब जो 0 जो पावर हमारा होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये जो 0 है वो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। इसके साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0 है। अगर लिखूं मैं 0x पावर 0, देखो x की पावर 0 किसके बराबर है? 1। अब 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 0। देखो सेम कांस्टेंट आया ना, सॉल्व करने के बाद सेम जो आएगा हम कहेंगे हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0 है, पावर होल नंबर में, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखो 4 रेडिकल x माइनस 3y प्लस 6x, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं? तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा।
बिकॉज यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, क्योंकि भाई हमने दूसरे टॉपिक में लेक्चर में समझाया था रेडिकल का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है 1/3। रेडिकल 4 जैसा था वो क्या था 1/4। रेडिकल रूट का क्या मतलब था 1/4। फिफ्थ रूट का 1/5। यानी कि जहां भी रेडिकल नजर आएगा आपको तो उसको समझो कि उसकी जो पावर है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर देखो अगर हम उसको सॉल्व करें 4x 1/2, क्योंकि रेडिकल किसके बराबर 1/2 -3y + 6x। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होल पावर है यानी कि 1 है तो होल पावर है 1 है। पूरी टर्म, अगर पूरी टर्म में कहीं एक पर भी होल पावर नहीं होगा तो उस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल काउंट नहीं करेंगे। लाजम है कि पूरी टर्म जो होगी वहां पर पॉलिनोमियल क्या हो पॉजिटिव पावर हो और होल पावर हो, ठीक है ना। तो कहीं एक पर हमारा होल पावर नहीं है 1/2, ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखो देखो कुछ नहीं है तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है। 1 हमारा क्या होल है तो हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर y -क्यूब है, यानी कि पावर क्या आ गई माइनस में आ गई, होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, दूसरा टॉपिक समझते हैं। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ x। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये यहाँ पर p का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये एक फॉर्म है, लीनियर की क्या है फॉर्म है। p ऑफ x, p का मतलब पॉलिनोमियल। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा x है। p ऑफ x यहाँ पर इस टर्म में जो भी वेरिएबल है वो हमारा क्या x है। a b यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये एक उसकी जनरल फॉर्म। देखो हमने क्या कहा था a से लेकर z तक जो भी हमारा क्या है वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर p ऑफ x का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल, ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन x का मतलब क्या है, यानी कि इस टर्म में जो हमारा x है वो हमारा क्या है वेरिएबल है। अगर यहाँ पर t होगा तो यहाँ भी जो t होगा तो हमारा t क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी कि जो हम बात करेंगे वेरिएबल की वो x जो हमारा है वो हमारा वेरिएबल है, ये जो a और b क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर a भी हमारा वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पर वेरिएबल क्या x है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x। अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल जो होगा वो हमारा क्या है x। अगर t होगा तो यहाँ भी क्या होगा t होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है p ऑफ x, यानी कि x क्यूब x स्क्वायर x पावर क्या है, ये जो हमारा टर्म है, और यहाँ पर तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, डिग्री इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। ये एक छोटी सी टेस्ट है आपके लिए, पास करें और स्टॉप करें, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करें, इनका आंसर आप खुद निकालें, क्योंकि इनका जो टॉपिक जो हमारा हम जो पढ़ कर रहे हैं सारा, अब उन टॉपिक में से मैंने आपको छोटी सी क्या टेस्ट निकाल के दी है। वीडियो को स्टॉप करो, कोशिश करें, देखें, ठीक है। तो ये कह रहा है इज दिस पॉलिनोमियल, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले रिवर्स आए कि हमने पॉलिनोमियल क्या बताया था, हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये बताई थी कि पॉलिनोमियल वो होता है जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा x है, क्योंकि हम x की बात करें, यहाँ पर जो x होगा वो हमारा क्या वेरिएबल है। देखो होल नंबर, ये 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 1 क्या है होल नंबर, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जब भी नजर आए तो आप समझना कि उस वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, ठीक है ना। हमने ये समझा दिया है आपको पहले से ही। तो ये सारे हमारे क्या है होल नंबर, कहीं पर भी हमारा नेगेटिव पावर नहीं है वेरिएबल की, ना ही फ्रैक्शन में, होल नंबर में पावर है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मैं देखो x क्यूब हमारा क्या ये है, x क्यूब हमारा क्या है ये, इसके साथ क्या है, हम कोएफिशिएंट उसको कहते हैं जो x के साथ होगा, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वही हमारा कोएफिशिएंट है,
ठीक है ना। तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, जो वेरिएबल के साथ क्या है, एक्स क्यूब कह रहा है ना, एक्स क्यूब यहाँ पर ये, तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, -4 है, तो हम कहेंगे एक्स क्यूब के साथ क्या है, -4, तो वो -4 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। पार्ट 3, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट हमने क्या कहा था, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो। यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है हमारा, -2 है, तो हम कहेंगे जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है भाई, -2 है। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या है, देखो हमने क्या कहा था, जब भी एक्सप्रेशन होगी टर्म, हमें किससे पता चलेगा कि उस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, वो हमें प्लस माइनस के जरिए पता चलता है कि उस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है। देखो एक टर्म ये हो गई हमारी, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म हमारी ये सारी हमारी क्या एक्सप्रेशन है। अब प्लस माइनस के जरिए हमें पता चला कि कितनी टर्म्स हैं। ये सारा क्या हो गया, एक टर्म, दो टर्म, 3 and 4, तो हम कहेंगे जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है हमारी 4 टर्म, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में 4 टर्म पड़ी है। सही है। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, खाली एक्स, देखो खाली एक्स क्या है, ये यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो हम कहेंगे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 1 है। अब आते हैं डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री क्या होता है, क्या डिग्री है जो हम यूनिवर्सिटी में 4 साल पास आउट करके हमें डिग्री मिल रही वो डिग्री है, नहीं, यहाँ पर ऐसा काम नहीं है, यहाँ पर इसका अलग काम है। अब डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म, उसको हम बोलेंगे डिग्री। कैसे डिग्री, देखें यहां पर समझाता हूं। अगर मैं लिखूं भाई 3x⁵ प्लस -4y⁴ +3, यहां पर डिग्री क्या होगी, डिग्री हम देखेंगे जिसकी सबसे बड़ी पावर हो वेरिएबल की, उसको बोलेंगे डिग्री। देखो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 4 है, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री जो है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है 5 है, तो हम कहेंगे ये जो डिग्री है वो हमारी क्या है 5 है। ठीक है। और दूसरा अगर एग्जांपल दूं मैं, एक्स वाई, यहाँ पर दूं 3, यहाँ पर दूं 4 प्लस z⁻6 - 3, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, सबसे पावर 6 नजर आ रही है, तो क्या डिग्री होगी, नहीं, ये डिग्री हमारी नहीं है। देखें एक बात याद रखें, अगर हम बात करें डिग्री की, चाहे वेरिएबल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जब भी वो मल्टीप्लाई में होगा तो हम पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये डिग्री मालूम करने के लिए होता है। ठीक है ना। देखो जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा तो उस दोनों की पावर क्या करेंगे, ऐड, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ये सिर्फ हम डिग्री के लिए करेंगे। किसके लिए, डिग्री के लिए। तो 4 और 3 क्या होगा 7, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 7, तो हम कहेंगे डिग्री है वो हमारी क्या 7 है। एक दूसरा एग्जांपल देखें, अगर मैं लिखूं x⁻2 y⁻6 प्लस x⁻7 प्लस 7⁻10 लिखता हूं, तो ये क्या होगी यहाँ पर डिग्री, सब बच्चे कहेंगे डिग्री हमारी 10 है, सबसे पावर क्या है बड़ी, क्या 10 है, नहीं बाबा नहीं, यहाँ पर पावर 10 जो है वो हमारी डिग्री नहीं है। हमने किसकी बात की, हमने वेरिएबल की बात की। कांस्टेंट के ऊपर कितनी भी पावर हो, हम कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वेरिएबल को, वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ पर क्या है, x⁻7 है, जहां सबसे बड़ी पावर 7 नजर आ रही है, तो ये भी हमारी नहीं है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब भी मल्टीप्लाई में होगा पावर क्या करेंगे, ऐड, तो 6 और 2 क्या 8, तो ये डिग्री क्या होगी हमारी 8, तो हम कहेंगे जो डिग्री है हमारी 8 है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा डिफरेंट है, आप इसको ऐड कैसे करें, भाई डिग्री में हम ऐड करेंगे, चाहे वेरिएबल सेम हो चाहे हमारा क्या हो डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई में पावर क्या करेंगे ऐड, तो अगर ऐड करने से हमारी पावर सबसे बड़ी आ रही है तो हम कहेंगे वो हमारी क्या डिग्री। तो इसी तरह
जो हमारा लास्ट पार्ट था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारी, देखो यहाँ पर डिग्री 3 2 पावर क्या 1, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है 3, तो हम कहेंगे जो डिग्री वो हमारी क्या है 3 है। ठीक है, अब आते हैं राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें बताएं, कह रहा है कि इनकी डिग्री लिखें। ये दूसरी आपकी टेस्ट है जिसमें 4 क्वेश्चन है। अब कह रहा है इनमें बताएं कि इनमें डिग्री क्या है, डिग्री काउंट करें, राइट करें, लिखें। तो एक सम है हमारे पास 4t² प्लस 1t, ये 60 नहीं t है, 1t अपॉन 6 प्लस 2 रेडिकल 3। हमेशा याद रखें पॉलिनोमियल डिग्री तुम देखा, लेकिन वेरिएबल की पावर जो है ना होल में हो, करेक्शन में ना हो। होल में होगा तो हम डिग्री काउंट करेंगे। होल मुश्तमिल हमारा पावर मुश्तमिल है होल नंबर पर। अगर उसकी पावर फ्रैक्शन होगी वेरिएबल की तो हम उसको डिग्री काउंट नहीं करेंगे, ये अनडिफाइंड है, सही है ना। इसी तरह देखो ये यहाँ पर पावर क्या है हमारी 2 है, देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा नहीं है, तो हम कहेंगे राइट द डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री वो क्या हमारी 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखो y² प्लस 5y² प्लस 1, हमने क्या कहा थोड़ी देर, पॉलिनोमियल में जब भी डिवाइड में वेरिएबल होगा तो हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, सही है ना। तो ये क्या करेंगे हम उसको y² प्लस 5, अब ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है डिग्री, आप कहेंगे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो पॉजिटिव पावर 2 है होल पावर, तो ये क्या होगी डिग्री नहीं भाई, ये होगा हमारा यहाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। जो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री कैसे काउंट करेंगे, डिग्री मुश्तमिल पॉलिनोमियल पर है ना, जो पॉलिनोमियल होगा तो हम डिग्री काउंट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम डिग्री कैसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर किसमें है -2 में है, तो ये सारा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम डिग्री काउंट नहीं करेंगे, कहेंगे ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह देखो 1 माइनस रेडिकल पार्ट x, अब यहाँ पर पावर क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है, वेरिएबल यहाँ पर है ना, ये वेरिएबल तो नहीं है, ये भी हमारा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है लेकिन पावर 1 है, पावर होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। पहली बात तो ये हमारे क्या है पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी होगी, ठीक है ना। तो डिग्री क्या हमारी इसकी 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 1 है। डिग्री को हम चेक करेंगे जो वेरिएबल की पावर हो, कांस्टेंट को नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो क्या ये देखो देखने में हमें पॉलिनोमियल नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा भाई, इसकी जो पावर फ्रैक्शन 1/2 में है, इसकी पावर फ्रैक्शन 1/2 है, दिखने में हमें पॉलिनोमियल नहीं लग रहा, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी है। आपने क्या कहा, सर ने कहा कि जिसकी पावर होल नंबर में हो और वेरिएबल अपान में ना हो वो हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो वेरिएबल तो है अपान में, रूट भी है और फ्रैक्शन में है, दिखने में हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। कैसे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट नहीं बताना कि ये है या नहीं है, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये चीज है या नहीं है। तो सॉल्व करें भाई, देखो ये जो अपान में यानी कि हम कहेंगे अगर हम उसको अलग अलग लिखे यानी कि 6x, अब रेडिकल का मतलब क्या है 1/2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x 1/2 प्लस x 3/2 और x 1/2। भाई रेडिकल का मतलब 1/2 है ना, यानी कि ये जो x है इसके अपान में भी है, इसके अपान में भी है ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। देखो अब ये मल्टीप्लाई, देखो ये कैंसिल हो रहा हमारा, जो हमारा सेम हो क्या होगा कैंसिल। अगर आप डिवाइड में लेकर जाएंगे, डिवाइड है ना, डिवाइड हमें नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अगर मैं x है 1/2, अब ये ऊपर चला जाएगा, पावर प्लस है माइनस हो जाएगी, -1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा भाई 0। अब जिसकी भी पावर 0 होगी क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं 6 बन 6, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस
वेरिएबल सेम है, वेरिएबल क्या है हमारा सेम है, तो पावर क्या होगी माइनस, डिवाइड में है तो ऊपर लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 देखें क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, एलसीएम क्या आई भाई 2 आई, तो 6 प्लस एक्स 3 में से बन गया 2/2, 2 से कैंसिल 6 प्लस एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। देखो अब पावर फ्रैक्शन में नहीं है, अब पावर होल है, भाई पावर कुछ नहीं है तो क्या हमारा 1 है, 1 क्या होता है हमारा होल, तो हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल भी है और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या हमारी 1 है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट नहीं बताना, अगर ऐसा सम हो तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो दिखने में तो हमें कोई नॉमिनल नहीं लग रहा था, अगर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये डिग्री भी है, डिग्री इसकी 1 भी है और ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं टाइप्स पर, टाइप्स क्या है इसकी, ये मिटाता हूं और लिखूंगा टाइप्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों चीजों की बात करेंगे, एक तो डिग्री की एक तो टर्म्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में टर्म्स की टाइप्स कितनी है 4 है। पहले टर्म्स कौन सी हमारी मोनोमियल, क्या भाई मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या, मोनोमियल वो जिसमें एक टर्म हो, क्या हो, हम सिर्फ टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पावर की बात नहीं करेंगे, नहीं डिग्री की बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर टर्म की बात करेंगे। ये हो गया हमारा टर्म 3x⁵ टर्म, देखो पावर 5 होगा, पावर नहीं देखना टर्म को देखना, 6x/3 क्या हो गया हमारा टर्म हो गया, 3x³ ये क्या हो गया एक टर्म हो गया, ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब आते हैं बायनोमियल, बायनोमियल यानी कि जिसमें बाय मतलब 2, जिसमें 2 टर्म्स हो, क्या हो भाई, देखो टर्म्स को हमेशा प्लस और माइनस से पता चलता है कि कितनी टर्म्स है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, प्लस और माइनस जुदा करता है टर्म्स को, उसके जरिए पता चलता है कि कितनी टर्म्स है। तो अगर मैं लिखूं 3x+4 कितनी टर्म्स है 2, तो कहेंगे बायनोमियल, 4x5 प्लस y कितनी टर्म में 2 टर्म में, तो हम कहेंगे बायनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 जिसमें 3 टर्म्स हो, लेकिन अगर हम 3x² प्लस x-1 एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 3 टर्म में, तो हम कहेंगे भाई ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। पावर कितनी भी हो भाई, पावर को मन नहीं देखना, टर्म्स को देखना है, 5y⁴ प्लस 3z-2 3 टर्म में से हम पाते हैं ट्राइनोमियल। चौथे पार्ट पर टाइप्स पर मल्टीनोमियल, क्या भाई मल्टीनोमियल्स। अब मल्टीनोमियल्स क्या मतलब है, जिसकी i⁴ हो और जिसकी 4 टर्म हो, नहीं, मल्टीनोमियल ये है 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो हम उसको क्या करेंगे मल्टीनोमियल, 4 हो टर्म्स, 5 हो, 6 हो, जैसे कि मैं लिखा था ना यहाँ पर 3 है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल 2, यहाँ पर क्या है अगर 4 टर्म्स होगी तो मल्टी कहेंगे, 5 होगी भी तो मल्टीनोमियल कहेंगे, अगर 6 होगी तो भी मल्टीनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री तो हमने पढ़ा था, अब उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो डिग्री क्या है भाई, देखो फर्स्ट पर क्या है भाई लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, किसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की, लेकिन होल पावर में, ठीक है ना, ये हमें याद रखना। अगर मैं लिखूं भाई 3x+1, भाई पावर वेरिएबल है ना, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हम कहेंगे ये क्या है लीनियर है, ठीक है ना। अगर लिखूं मैं 3x+y माइनस, टर्म्स कितनी भी हो, टर्म्स को नहीं देखना, पावर को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे टर्म्स को देख रहे थे, पावर को नहीं देख रहे थे, यहाँ हम पावर को देखेंगे, टर्म्स को नहीं देखेंगे, टर्म्स कितनी भी हो, भाई हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे ये एक हमारा लीनियर। अगर ऐसे लिखूं xy+5 क्या है
ये क्या हमारा लीनियर होगा? नहीं, ये लीनियर नहीं है, हमारा क्वाड्रेटिक है। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो हम इसको डिग्री देखने के लिए हम उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगी डिग्री, क्या हो जाएगी 2। डिग्री 2 है तो हम ये नहीं कहेंगे तो ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं होगी फिर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड करेंगे। अच्छा, इनका वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर की? यह क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में आता है कि लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये है हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, याद रखना। अब आते हैं भाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2। जैसे कि एग्जांपल ये था, ये पावर 2 थी, ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। या तो हम लिखें 3x² प्लस x माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है 2, डिग्री क्या 2, तो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक। टर्म्स कितनी भी हो पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। एक एग्जांपल ये था आपके सामने जो लिखा था x y दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, पावर क्या होगा 8, तो 2 डिग्री होगी तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? P of x इज इक्वल टू P of x यानी कि पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ x, जहां पर x जो होगा वो हमारा जो है ना वेरिएबल है। तो इससे फॉर्म क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, ये a b c जो है ना वो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर लिखा है ना p का मतलब पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ x इन द वेरिएबल ऑफ x, ये जो x है वो हमारा वेरिएबल होगा, a b c वेरिएबल नहीं, यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट। इसका सारा जो कांस्टेंट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। दूसरा तीसरा देखें क्यूबिक। क्या भाई? क्यूबिक क्वाड्रेटिक। क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्वाड्रेटिक नहीं, सिर्फ क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक कहेंगे, ठीक है ना। अगर एग्जांपल 3x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, देखो हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है 3 नजर आ रही है, क्या होगा क्यूबिक होगा। अगर ऐसे लिखूं x² y प्लस 3, ये भी क्या होगा क्यूबिक। टर्म कितनी भी हो, देखो मल्टीप्लाई में ना पावर 2 पावर 1 क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी P ऑफ y। अब y है ना तो हम y की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ay³ प्लस by² प्लस by प्लस c, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं नंबर 4 पर, y क्वाड्रेटिक। इसका दूसरा भी नाम है क्वाड्रेटिक। क्या दूसरा नाम इसका? इसको हम ऐसे भी लिखें और QUART की क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 4 हो, ठीक है ना। अगर लिखूं मैं x² y² प्लस 3, तो ये हमारा क्या है y क्वाड्रेटिक, क्योंकि भाई पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर क्या आ जाएगी 4। अगर x से लिखूं मैं 5x पावर 4 प्लस 3x माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो क्या होगा हमारा y क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पर, क्वांटिक। क्या भाई? क्वांटिक का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर 5 हो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए पी ऑफ वाई की बात करें, यानी कि जो वेरिएबल होगा वाई होगा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 3y पावर 4 प्लस 3y पावर 3 प्लस 2y पावर 2 प्लस 5y माइनस 6। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। या आप कांस्टेंट अगर पी ऑफ एक्स की बात करें ए बी दें, यहाँ पर जो ए बी होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। अब ए बी का मतलब क्या? यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना ए बी सी डी ई, कुछ भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन पावर क्या होगी 4 3 2 1, हाईएस्ट पावर क्या होगी 4 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है क्वांटिक, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 5। अगर मैं ऐसे लिखूं x3 y2 प्लस z पावर 3 माइनस 1, क्या का टर्म कितनी दो, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिग्री क्या हो जाएगी 5,
तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, डिग्री क्या है हमारी 5 है, तो हम क्या कहेंगे पॉइंट टेक करेंगे। या ऐसे लिखें भाई x पावर 5 माइनस 3y पावर 4 प्लस 2y पावर 3 माइनस x2 माइनस y प्लस 3। कम भाई कितनी भी हो, हमें हाईएस्ट पावर देखना है, डिग्री देखनी है 5 है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट टेक। इसकी एसएन फॉर्म क्या होगी P ऑफ x, P ऑफ x है तो हम क्या मतलब x की बात करेंगे, तो a x पावर 5 प्लस ए, देखो ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर आप ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप कहीं पर प्लस देते हैं कहीं पर माइनस देते हैं ये ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो a पावर 5 b x पावर 4 प्लस c x पावर 3 प्लस d x पावर 2 प्लस e x पावर 1 एंड प्लस f। ए बी सी डी ई एफ ये हमारे कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सारा टॉपिक क्लियर होता है, सारा पॉलिनोमियल क्लियर होगा ऑन द बेसिस पर, टर्म्स पर, पॉलिनोमियल पर, टाइप पर, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।